अभी आपने एक नाम लिया क्षारसूत्र जी। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो कर चुका हूँ, बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, लिखा भी रहता है कि क्षारसूत्र विधि से इलाज किया जाता है। ये विधि होती क्या है और इसका इलाज कैसे करना है? बेसिकली क्षारसूत्र जो है एक आयुर्वेदिक दवा लगा हुआ धागा है। क्षार का मतलब होता है जो आपका एल्कली मीडियम होता है, मतलब एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। क्षार का मतलब होता है जिसकी पीएच 7 से ऊपर हो, और अम्ल जो होता है वो उसकी पीएच जो 7 से कम होती है। एक ऐसा धागा है, उस पर हमने आयुर्वेदिक क्षारीय दवाइयों की कोटिंग करी है, जिससे कि उसकी पीएच जो है 9-10 के आसपास होती है। उसको जो भगंदर है उसका जो ट्रैक है उसमें हम डाल देते हैं भगंदर के ट्रीटमेंट के दौरान, या फिर नासूर एक और बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट के दौरान। और उसको जो उसकी गंदगी है ट्रैक की, उसको वो धीरे धीरे करके साफ़ करता है, और उसकी गंदगी जब साफ़ करता है और धीरे धीरे कटिंग करता है कंट्रोल रेट पे, उससे क्या होता है कि वो पीछे से थोड़ा थोड़ा करके कट के धीरे धीरे करके भर जाता है, और उसकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, और बीमारी जो है वो पूरी तरह ऐसे ठीक हो जाती है, वो दोबारा फिर से नहीं आती। तो ये क्षारसूत्र की खास बात है कि जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। सर एक और चीज़ है कि जो ये बीमारी है जी, इससे बचना कैसे है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल के ज़माने में हमारा जो खान पान हो गया है वो जंक फूड हम लोग बहुत खा रहे हैं। हम बाज़ार की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। बच्चों को जो है पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा पसंद है आज की डेट में। फल नहीं खाएंगे लेकिन पिज़्ज़ा ज़रूर खाएंगे। ऐसे ही जो है आजकल ज़्यादातर चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, सब में आपका मैदे का इस्तेमाल खूब भयंकर तरह से होता है। और उसके अलावा मिर्चें बहुत इस्तेमाल होती हैं, तेज़ स्पाइसी बनाया जाता है चटपटा करके। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो है मतलब इसका बीमारी का मूल कारण जो है वो पेट है आपका। जो अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो ये बीमारी आपसे हमेशा दूर रहेगी। तो पेट को हम ठीक कैसे करें, उसके लिए हमें अपने पुराने खान पान पे आना पड़ेगा। तो पुराने खान पान का मतलब ये क्या है कि जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं उसको जो है मतलब नेचुरल तरीके से जो भोजन करें हम उसको वो शुद्ध हो। अगर उसमें हम मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, तेज़ मसालों का इस्तेमाल कम करें, मैदे या मैदे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, जंक नहीं खाएं, फलों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आजकल एक बड़ी हैबिट हो रही है, ज़्यादातर लोगों का काम है बैठे रहने का, लंबे टाइम तक बैठे रहने का। वो ब्रेक्स नहीं लेते हैं, या फिर ब्रेक्स लेते भी हैं तो स्मोकिंग वाले ब्रेक्स लेते हैं, सिगरेट ब्रेक्स लेते हैं, या तो फिर चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑफिसों में ये कल्चर हो गया है। दूसरा जो है शिफ्टों में ड्यूटी हो गई है। शिफ्टों में ड्यूटी के कारण जो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब हम किस समय जो समय सोने का होना चाहिए उस समय हम जो है जग रहे हैं, और जो जगने का समय होना चाहिए उस समय हम जो है सो रहे हैं। तो उससे सब गड़बड़ा जाता है। बहुत सारे ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं आजकल जो है वो रोटेशन में होती हैं कि 10 दिन आपकी जो है एक टाइम पे है, मॉर्निंग शिफ्ट है, फिर आफ्टरनून शिफ्ट है, फिर इवनिंग शिफ्ट है। तो इतना बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है उस शिफ्ट में, इतना फिर से वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना जॉब तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप जो है कुछ सावधानियां रख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करिए, स्मोकिंग अगर करते हैं तो ना करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और खाने में सलाद का इस्तेमाल करिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे, आपको मोशन में ज़ोर ना लगाना पड़े। अगर आराम से स्मूथली मोशन होगा तो बवासीर नहीं होगी। बवासीर का मुख्य कारण या फिशर का भी मुख्य कारण लैट्रिन का टाइट होना, जिससे कि आदमी मोशन करते समय, स्टूल पास करते समय फोर्स लगाता है। सर एक सवाल है, आप जब शुरू किया गया तो आपने बताया कि नासूर नाम की कोई ये भी एक बीमारी होती है, ये है क्या नासूर के बारे में? नासूर बेसिकली जो हमारी बैक होती है, बैक मतलब एनस से अलग जो कमर है, कमर का आखिरी हिस्सा जो है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी एक फोड़ा टाइप बन जाता है। तो वो ऐसा ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन लोगों के शरीर पे बाल हैं, और जो लोग बैठे रहने का, लंबे टाइम तक बैठे रहने का काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं 8-8, 10-10 घंटे की लगातार। तो उसमें क्या होता है कि जो बाल की जड़ है वहाँ पे रगड़ के, घिस के वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उससे वो पूरा एक रास्ता जैसा बन जाता है, लेकिन वो लैट्रिन के रास्ते से अंदर कनेक्टेड नहीं होता। भगंदर और नासूर में ये डिफरेंस है। इसको हम जो नॉर्मल मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें पाइलोनिडल साइनस बोलते हैं इसको। तो ये कमर के आखिरी हिस्से पे होता है, और इसमें इन्फेक्शन जैसा रास्ता बन जाता है। रास्ता बनने तक ये भगंदर से सिमिलर है, मतलब उसके समान है।
और ट्रीटमेंट भी इसका उसी के समान है, बस फ़र्क इसमें यही है कि भगंदर जो है वो आपका लैट्रिन के रास्ते से कनेक्टेड होता है और ये कनेक्टेड नहीं होता, ये कमर के आखिरी हिस्से पे होता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि जो भी बवासीर का जो इलाज होता है, जी। तो चाहे आयुर्वेदिक पद्धति से हो या दवाइयों की का कितना महत्व आप इसमें मानते हैं? दवाइयों का देखिए बहुत महत्व है। अगर आप देखो कोई भी बीमारी होती है उसकी स्टेज जो है वो मैटर करती है। बवासीर की बीमारी हो, चाहे फिशर की बीमारी हो, चाहे भगंदर की बीमारी हो, तो बवासीर फिशर में जो है आप अगर शुरुआती अवस्था में इसको दिखा देते हैं, डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, तो आप मेडिसिन और डाइट मैनेजमेंट से इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ने से भी रोक सकते हैं। बवासीर की अलग अलग स्टेज होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के आराम से जो है आपके ठीक हो सकते हैं। इसी तरह फिशर भी, जो नया बना हुआ फिशर है जिसको हम एक्यूट फिशर बोलते हैं, वो आराम से दवाइयों से और डाइट मैनेजमेंट से ठीक हो सकता है। भगंदर और नासूर में हमें क्षारसूत्र चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको भी अगर मतलब हम जल्दी डॉक्टर से मिल लेते हैं तो हमारा जो फिस्टुला का ट्रैक है जल्दी पता लग जाता है, उसकी डायग्नोसिस जल्दी बन जाती है, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी शीघ्रता से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कंसल्ट कब कर रहे हैं डॉक्टर। सर हिम्स में अब जो है ये ट्रीटमेंट शुरू किया गया है, क्या जी। कहना चाहेंगे कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारियाँ होती हैं, पाइल्स, बवासीर, फिशर, भगंदर, इस तरह के कोई भी लक्षण, लैट्रिन में आपको दर्द हो रहा है, लैट्रिन में आपको जलन हो रही है या फिर इचिंग, खारिश हो रही है वहाँ पे लैट्रिन वाली जगह पे, या तो फिर वहाँ पे कोई फोड़ा या फिंसी जैसा बन गया है जिससे कि मवाद आ रही है, पस आ रही है, तो उसको आप इग्नोर नहीं करिए। आप जो है हमारे यहाँ आइए और हम इसका पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस करके, पूरा अच्छे से चेकअप करके, अगर दवा से ठीक होना होगा तो दवा से बिल्कुल आपको बहुत बेहतरीन दवाइयाँ देंगे, बेस्ट जो होंगी इसमें आयुर्वेद की। और अगर हमें लगेगा कि इसमें क्षारसूत्र चिकित्सा की ज़रूरत है तो हम उसके लिए भी यहाँ पे तैयार हैं। वो आप जो है यहाँ पे रह के अपना इलाज, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक आप रह के, पूरी रहने की सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं।